हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 29 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, लर्न टॉप वाले क्वेश्चंस और मैदांश सीरीज़ वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है। तो प्री फायर मिशन जो है वो USA के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उनका अध्ययन करना, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर जो है लघु जो जलवायु उपग्रह हैं वो जो लॉन्च किए गए हैं छोटे छोटे, कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये न्यूजीलैंड से हुआ है। और इसकी स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया? इंफ्रारेड रेस का यूज़ किया गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। PM कौन है यहाँ के? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट है कि आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया था। ओडिसीज मिशन जो है ये इंट्यूटिव कंपनी का था, ये USA की है। IND-OS ये जो हिंद महासागर निगरानी प्रणाली है जो कि भारत और USA की है। एक्सप्रोसेट को PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। भीष्म जो है ये क्या है? एक एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है। परीक्षण इसका जो आगरा से किया गया था। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया था? फिलीपींस ने। वेटिकन सिटी जो रोम है वहाँ पर भी जो तलाक अभी अवैध है। फिलीपींस की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? मनीला इसकी राजधानी है। यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है और ADB का मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और फिलीपींस में क्या है? लुजोन द्वीप है। गर्भपात को संवैधानिक किसने बनाया? फ्रांस ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ब्रह्मोस जो है इसका निर्यात कहाँ हुआ? अभी फिलीपींस में। रहमान मैग्सेसे अवार्ड पहले भारतीय जिन्हें मिला था ये विनोबा भावे। इन्होंने जो भूदान आंदोलन की शुरुआत की है और पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं रूस ने क्या कहा है कि तालिबान को जो टेररिस्ट सूची से हटाने की घोषणा की है। तालिबान जो सरकार है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। 2021 में ये बनती है। अब इसको जो 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसको जो आतंकवादी की सूची से हटाने की घोषणा की है किसने? रूस ने। बोको हराम आतंकवादी समूह का है? नाइजीरिया का है। इसकी कैपिटल है अबूजा। हमास कहाँ का? इजराइल में, गाजा पट्टी पर है। हिजबुल्ला समूह है लेबनान का। लिट है श्रीलंका में। इसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। नेक्स्ट है कि किस देश के माउंट मुंगालो में भूस्खलन से 2000 लोग लापता हुए हैं? तो कहाँ पर हुआ है? ये पापुआ न्यू गिनी का एक प्रांत है, एंगा प्रांत। वहाँ पर माउंट मुंगालो में जो भूस्खलन लैंडस्लाइड हुई, जिससे 2000 लोग जो है उसके अंदर दब चुके हैं और लापता हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पर है? पहले अमेज़न वर्षा वनों में, दूसरा है कांगो और तीसरा है एंगा प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात कौन सा है? यह है रैमल चक्रवात। कहाँ पर तबाही मचाएगा? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इसका नाम दिया है ओमान ने। इसका अर्थ क्या है? रैमल का रेत। माउंट मेरापी से कहाँ बाढ़ आई है? अभी कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है? टॉरस। पापुआ न्यू गिनी का जो हाईएस्ट अवार्ड है अभी किसे मिला? PM मोदी को। भूटान का भी मिला है, ग्रीस का, फ्रांस का और फिजी का भी मिला है PM मोदी को इसका हाईएस्ट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 28 मई को मनाया गया है। अमर्त्य सेन जो थे उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड मिला था। पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते थे। 28 मई 2011 को इन्होंने जो हंगर जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया, इसलिए इस दिन जो विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। और SDG जो नंबर 2 का जो गोल है वो कौन सा है? जीरो हंगर। थीम क्या है इसकी? स्वर्गीय संपन्न माताएं संपन्न विश्व। 27 मई को मनाया जाता है आपातकालीन चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को।
मरखोर दिवस 24 मई को, फुटबॉल दिवस 25 मई को और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा। नॉर्वेस्टर्स जो है ये काल वैशाखी है, इसको पश्चिम बंगाल में तो काल वैशाखी बोलते हैं और उड़ीसा में नॉर्वेस्टर्स कहा जाता है। ये तेज आंधी के समान हवाएं होती है और इसके अनुसंधान के लिए पहला केंद्र कहाँ बनाया गया, उड़ीसा के जो भद्रक जिला है वहाँ के चंद्रबली स्थान पर। नेक्स्ट उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर कौन सा स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला। त्योहार कौन कौन से हैं, नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व। नेशनल पार्क है सिमलीपाल, भीतरकनिका। झील है चिल्का झील और यहाँ पर चिल्का झील पर नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है। सीएम कौन है, नवीन पटनायक। स्टील प्लांट कौन से, यहाँ पर राउरकेला, जिसको जर्मनी की हेल्प से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है लालिनो जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, भारतीय मानसून पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। हम्बोल्ट जलधारा ये ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है, लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर से लैब्राडोर जलधारा आती है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों जो जहाँ पर मिलती है उसे बोलते हैं ग्रैंड बैंक, जो कि न्यूफाउंडलैंड पर है और ये मछलियों के लिए स्थान है, मछलियों का बहुत फेमस स्थान है। अल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयर स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 के रजत पुरस्कार एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2024 के रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारत के 3 एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें सिल्वर अवार्ड मिला है। पहला है दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दूसरा कैंपगोड़ा जो कि बेंगलुरु में है, फिर तीसरा है चौधरी चरण सिंह जो कि लखनऊ में है। ये जो है अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। इसमें भी पहले जिस लास्ट जो थर्ड है सिल्वर होता है, फिर उस सेकंड पर गोल्ड होता है, फिर फर्स्ट जो है प्लैटिनम होता है। सिल्वर जो अवार्ड मिला है वो भी अलग अलग कैटेगरी में मिला, जैसे कि दिल्ली जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ पर 35 मिलियन प्लस जो यात्री आते हैं। कैंपगोड़ा 15 से 35 मिलियन के बीच और चौधरी चरण सिंह 8 मिलियन से भी कम है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कोलकाता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल है अहमदाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में है। गुरु रामदास जी एयरपोर्ट है अमृतसर के अंदर। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है वो कहाँ, इंदौर के अंदर है। वीर सावरकर एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार में। शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, दिव्या देशमुख में। ये यूएई में इसका आयोजन हुआ था। आर वैशाली 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है और शाम निखिल 85वें, कहाँ के हैं, तमिलनाडु। F1 मोनाको रेस के विजेता कौन है, चार्ल्स लक्सर है और ये मोनाको के हैं। कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इसके विजेता है डी गुकेश। मलेशिया मास्टर के उप विजेता है पीवी संधू। थाईलैंड ओपन के सात्विक चिराग। ऑस्ट्रेलियन ओपन है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन जीते हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट है कि GAIL गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो MP विजयपुर में स्थापित किया है। क्षमता कितनी होने वाली इसकी, 4.3 टन प्रति दिन। उद्देश्य इसका है राष्ट्रीय जो हाइड्रोजन मिशन है जो कि 2030 तक का है कि 5 मीट्रिक मिलियन टन जो है हाइड्रोजन का उत्पादन करना, उसको अचीव करना इसका उद्देश्य है, इसलिए स्थापित किया गया है। गेल की स्थापना 1984 के अंदर होती है। गेल ने जो भारत की सबसे बड़ी जो गैस पाइपलाइन कहाँ पर है, एक तो हजीरा गुजरात में, विजयपुर MP में और जगदीशपुर बिहार। कितनी लंबी है, 1800 किलोमीटर लंबी है गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वननेस जो है कहाँ पर है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, शंकराचार्य जी की है। वर्ल्ड वेटलैंड डे सम्मेलन इंदौर में मनाया गया है। स्वच्छ शहर की सूची में कौन शामिल है, इंदौर और सूरत फर्स्ट पर है। नोट प्रिंटिंग का कार्य कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में, देवास के अंदर। नेक्स्ट है कि वैकासी विसागम उत्सव कहाँ मनाया गया है। वैकासी विसागम जो है ये वैशाख का महीना है, वैशाख के महीने में मनाया जाता है। तमिल में इसे वैकासी कहते हैं। भगवान मुरुगन को समर्पित है और तमिलनाडु के तिरुचेंदर में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेदराम जात्रा, ये तेलंगाना का है। सागा दावा सिक्किम का है। पोंगल का पहला दिन इसे बोलते हैं भोंगी पोंगल।
भोगी पोंगल और कोरोमंडल तट ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि WHO ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए लक्ष्य के साथ शुरू किया नया निवेश दौर। नेक्स्ट है मेधांश सीरीज वाले क्वेश्चन। 1924 का जो बेलगाव अधिवेशन होता है कर्नाटक में, उसके अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी। 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है, उसमें होती सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला होती है। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, 1565 में होता है और तभी यहाँ जो विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है इसी युद्ध के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा? आलमगीरपुर, यूपी के अंदर है, हिंडन नदी पर। गुलाम वंश के पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें लाख बख्श भी कहते हैं, और अंतिम शासक कौन है? क्यूमर्स। नेक्स्ट है कि बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार जिला MP के अंदर। प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार का उल्लेख है। एक तो न्याय है, स्वतंत्रता है, 5 प्रकार के, समता 2। 3 कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। विचार है, स्वतंत्रता की बात करें तो यह विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास का, और अवसर और प्रतिष्ठा समता है। नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि मेघालय में है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? बुक्स, किताबें इसका चुनाव चिन्ह है। लोकसभा सीट्स जो है पहले 525 थी। 31 संविधान संशोधन होता है, 545 होती है। फिर 2 जो एंग्लो इंडियन का पद समाप्त होता है, 543 होती है, किससे? 104वां संविधान संशोधन। मृत घाटी डेथ वैली का है नॉर्थ अमेरिका में, और मृत सागर डेड सी है इजराइल जॉर्डन के मध्य। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसके हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। यांगेप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी जो यूनिवर्सिटी वो क्या है? पंतनगर, उत्तराखंड के अंदर, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। सरल लोलक जो पेंडुलम है उसकी लंबाई और आवर्तकाल टाइम पीरियड में क्या संबंध है? तो T से टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π √ लेंथ अपॉन G ग्रेविटी। नेक्स्ट है कि ब्लड को फिल्टर करने का कार्य होता है किडनी का। किडनी में जो स्टोन पाया जाता है उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन। कैलेमाइन अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? जिंक, जस्ता। और कैलेमाइन अयस्क क्या है? ZnCO3। लूनर प्लास्टिक जो है AgNO3 जिसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, जो कि चुनावी जो स्याही होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। भारत में एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 में। जनक कौन है? लेनिन। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। 1 GB के अंदर होता है 1024 MB। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी? वैलेंटिना टेरेस्कोवा, रूस की है और 1962 में गई थी। यूरी गागरिन है, ये भी रूस के, ये 12 अप्रैल 1961 में गए थे। पादपों में फूल के खिलने के लिए हार्मोन कौन सा होता है? फ्लोरिजन हार्मोन। DPT वैक्सीन किसके लिए होती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस जिसे काली खांसी बोलता है, टिटनेस के लिए। मनुष्य के शरीर में जो ईलियम भाग होता है वो छोटी आंत का भाग होता है, और हेलियम जो है वो किडनी का होता है। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।